अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब होगा, इमरान खान ने बता दिया। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि 25 से 29 मई तक लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है। परसों पेशावर में PTI कोर कमेटी की मीटिंग है जिसमें हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। 25 से लेकर 29 तारीख तक परसों आपको वाज़े तारीख मिल जाएगी। हमने एक ही चीज मांगी है कि असेंबलियां कब टूटेंगी और इलेक्शन कब होंगे। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने क्योंकि आज कोई नई डेवलपमेंट हुई है, लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। इंशाअल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, एक चीज मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। और चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से मरियम नवाज के हवाले से बयान पर नून लीग का शदीद रद्द अमल सामने आया है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान अपनी जबान को लगाम दें, गंदगी फैलाने वाली जबान को खींचना हमें आता है। कौम की बेटी मरियम नवाज के बारे में जुमलेबाजी करके खवातीन की तौहीन की गई, ये चेयरमैन PTI की तरबियत का पता देती है। ये शख्स 4 साल तक वज़ीर आज़म की कुर्सी पर गंद फैलाता रहा, मुल्क की मईशत और आवाम को तबाह कर दिया, मुआशरे की इखलाकी खतरों का जनाजा निकाल दिया। हमने अपना जज्बा और जुनून दिखाया तो इमरान न्याजी से बर्दाश्त नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करते चलें आपको इस अहम मुलाकात के हवाले से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। मजीद तफसील जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिले हैदर, मजीद कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर आए मुलाकात में? जी देखें, ये एक इंतहाई अहम मुलाकात समझी जा रही है जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हुई है। खास तौर पे कौमी हुकूमत के जो फैसले किए जा रहे हैं वो उससे इत्तफाक हुआ कि मशावरत से की जाएंगे, जबकि साबिक हुकूमत के दौर में जो मुल्क को शोहर में फंसाया गया उसको निकालने के लिए भी मशावरत की जा रही है। बताया जा रहा है, जो जराए हैं वो इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि इसकी मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की जाएगी वो इंतहाई अहम होगी। इसमें आइंदा का लाएमल जो है वो बताया जाएगा, खास तौर पर बजट के हवाले से और जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें के हवाले से जो है वो कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं जो कि आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है इसका इतलाक मुमकिन है। तो जो सियासी जराए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत शुक्रिया जिले हैदर अपडेट करने के लिए। तो इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के 25 मुनरिफ अरकान पंजाब असेंबली को उनकी नशिस्तों से बरतरफ कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के भेजे गए रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, इधर के हुए ना उधर के हुए, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, उधर के हुए ना इधर के हुए। मुनरिफ अरकान की कैफियत कुछ ऐसी ही है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 25 मुनरिफ अरकान के खिलाफ फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुनरिफ 25 अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए नशिस्तों से बरतरफ कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने मुनरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर फैसला सुनाया। अपने तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अरकान ने वजीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट
वोट दिया। इलेक्शन कमीशन मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन को मंजूर करता है। इलेक्शन कमीशन के पास इस रेफरेंस से मुतालिक 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वोट डालने वालों को 63A की शराइत पूरी न होने पर मुस्तरद कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि मुखालिफ उम्मीदवार को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना संगीन मामला है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी पॉलिसी से धोखाधही की बदतरीन शक्ल है। इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि इन्हिराफ के मामले का इन्हिसार शराइत पर पूरा उतरने के मामले पर नहीं होगा। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अरकान की पंजाब असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी गई है और मुनहरिफ अरकान की नशिस्तें खाली करार दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बाद लोटो की सियासत दफन हो गई। पंजाब असेंबली और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कोई हैसियत नहीं रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान की रुकनियत खत्म करने के फैसले को खुश आइन करार दे दिया है। सियासी पार्टियों में पैसा लगाने का कारोबार और मुनाफा कमाकर वोट बेचने का सिलसिला आज हमेशा के लिए बंद हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये जो 25 लोटे थे डिस्क्वालीफाइड, यानी वो अब एमपीए नहीं रहे। आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। 197 वोट थे हमजा शहबाज के और उसमें से 25 वोट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काउंट ही नहीं, गिनती नहीं होनी उनकी। तो वो 172 पे तो पहले ही आ चुके थे, अब तो मुस्तकिल तौर पे ये 25 फारिग हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ उन तमाम सियासतदानों के ऊपर जिन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी की इन लोटों को खरीदने के लिए, और वो लोटे अब सवाई वॉशरूम के किसी काम के बाकी नहीं रहे। और इलेक्शन कमीशन के फैसले को वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि आटा चोर चीनी चोर अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी से इन्हिराफ किया। ये जो 25 लोग आज डी-सीट हुए हैं, ये तो दिन दिहाड़े पाकिस्तान की आवाम के सामने उन्होंने आटा चोर, बिजली, दवाई चोर, जिन्होंने मईशत तबाह की, आवाम का रोजगार तबाह किया, ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते, इसलिए इन्होंने इन्हराफ किया। और आज वो 25 लोग डी-सीट नहीं हुए, ये 25 तमाचे इमरान खान साहब के मुंह पे पड़े। इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डी-सीट जो 25 लोग हुए, इन्होंने आपकी सियासत को पाकिस्तान से डी-सीट किया है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी बदतरीन और बदबूदार इत्तेसाब के बावजूद, सजाए मौत की चक्कियों की सजाओं के बावजूद, अपनी बेटियों को हथकड़ियां लगवाकर जेलों में रखकर होने के बावजूद आज सुर्खरू खड़ी है। और इस तमाम बदतरीन इत्तेसाब के बावजूद एक शख्स का नाम लें जो नवाज शरीफ को छोड़कर गया हो, जो फॉरेन फंडिंग का फैसला है, तो वो जो 8 साल से फैसला डिले हो रहा है, वो किसके दबाव पे हो रहा है? ये अकबर एस बाबर की एप्लीकेशन पे स्टेट बैंक का सरकारी रिकॉर्ड है जो इमरान खान को मनी लॉन्ड्रर और फॉरेन फंडिंग का मुजरिम करार दे चुका है। इसका फैसला भी आना चाहिए और हमें उम्मीद है कि जिस तरह ये 1 महीने में फैसला आया, उसी रफ्तार से 1 दिन में इलेक्शन कमीशन ये फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाएगा और पूरी की पूरी जमात का लदम होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के 25 अरकान पंजाब असेंबली को डी-सीट करार दिए जाने के बाद अपने रद्द अमल में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इमरान खान और पार्टी पर 10 साल के एहसानात का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तहरीक इंसाफ शेर से पंजाब नहीं छीन सकेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मरियम नवाज ने पीटीआई को चैलेंज कर दिया। ट्वीट करते हुए कहा कि कुछ भी कर लें, तहरीक इंसाफ का पंजाब पर हुकूमत करने का ख्वाब चकनाचूर होगा। पंजाबी अपने सूबे को फरागोगी के लूटमार और तबाही पर शदीद गुस्सा है, जिसका हिसाब वो इंतखाबात में चुकता कर देंगे।
और रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त इमरान खान साहब ने एक बहुत धुआंधार किस्म की तकरीर की है जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया और कुछ ऐसे बयानात भी दिए हैं जो कुछ नागवार भी लोगों को गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो इमरान खान ने बड़ी बेशर्मी का सबूत दिया है जो उन्होंने मरियम साहबा की जाती हमला किया है उनकी, क्योंकि अपनी बेटी को वो नाम नहीं दे सके। जिस आदमी को जो अपनी बेटी को नाम ना दे सके तो उसको क्या शर्म हया होगी, और जिसने हमेशा लोगों की बेटियों से खेला हो सारी जिंदगी, तो उसको तो हर एक जिस तरह का खुद है वैसे ही वो बयान दिया उसने। तो ये इंतहाई मेरा ख्याल है घटिया बयान था, और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च का ऐलान तो वो फिर ना कर सके। क्या रात में उन्हें कोई ख्वाब आ गया है या उनके कोई चीज ऐसी नजर आई है कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी? तो ये बयान जो आज डेट नहीं अनाउंस कर सके वो कल लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी GTV को वक्त देने के लिए। खबर आपको दें, आज के फैसले की बहुत खुशी हुई। इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश करता हूं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाई का कहना था कि हक और सच की फतह हुई है। हलफ लेने के बाद अगर इमरान खान मुझे कहेंगे तो आधे घंटे में असेंबलियां तोड़ दूंगा। चौधरी परवेज इलाई ने कहा कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं। आज का जो फैसला है ये बड़ा ही तारीखी फैसला है और मैं इलेक्शन कमीशन को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ, और इंशाअल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूंगा। और तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के डी-सीट होने के बाद पंजाब असम्बली में नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई है। हमजा शहबाज के पास इस वक्त मजमूई तौर पर 172 अरकान की हिमायत रह गई है। मजीद जानते हैं अब्बास नकवी की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान को फारिग कर दिया। वजीर आला हमजा शहबाज के लिए नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया। पंजाब असम्बली में सियासी और आईनी हलचल मजीद बढ़ गई। नई सूरत हाल में दोनों जमातों के लिए सूरत हाल दिलचस्प बन चुकी है। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान निकालने के बाद अरकान की तादाद 160 है। पीपल्स पार्टी 7, आज़ाद अरकान 4 और एक राह हक पार्टी के रुकन की हिमायत हासिल है। हमजा शहबाज के पास इस वक्त मजमूई तौर पर 172 अरकान की हिमायत रह गई है। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान के साथ तादाद 177 है। PTI के 183 अरकान में से 25 मुनहरिफ निकालने के बाद तादाद 158 है। PTI के 158 अरकान में डिप्टी स्पीकर का वोट भी शामिल है। 25 मुनहरिफ अरकान में से 5 अरकान मखसूस नशस्तों से ताल्लुक रखते हैं। PTI 5 रिजर्व सीटों पर नए चेहरों को लाकर वोटों की तादाद 163 कर लेगी। डिप्टी स्पीकर का एक वोट माइनस होने से ये तादाद 162 रह जाएगी। मुस्लिम लीग काफ के 10 वोटों के साथ PTI के पास 172 सीटें होंगी। नून लीग के मुनहरिफ अरकान निकालकर मुस्लिम लीग नून और PTI के अरकान की तादाद बराबर बराबर यानी 172 पर खड़ी होगी। नई सूरत हाल में आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली चौधरी निसार अली खान का किरदार भी अहमियत इख्तियार कर गया है। और कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी ने शारा फैसल पर धरना दे दिया है। जमात इस्लामी के कारकुनान दोनों ट्रैक पर धरना देकर बैठ गए हैं। शारा फैसल के दोनों रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद हैं। और इस वक्त जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान धरना मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। वाली नहीं है, मैं मीडिया के दोस्तों से कहता हूँ आज चस्के वाली खबरें बहुत हैं, नारेबाजी बहुत है, जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत है, लेकिन जो आवाम के जेन्युइन इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना इस मीडिया की जिम्मेदारी है। मैं अपने कारकुनों से कहता हूँ, कराची के लोगों से ये अपील करता हूँ। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का जारी करदा शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने चंद ही घंटों में वापस ले लिया है। जानेंगे GTV न्यूज़ इस्लामाबाद के नुमाइंदे वकार सैयद से। वकार, क्या वजूहात थी, कुछ पता चला?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने जो बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक जो शेड्यूल है वो तकनीकी बुनियाद और तकनीकी खामियों की बाइस जो है वो वापस ले लिया, जबकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि नया जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कल और परसों जो है वो अपनी हफ्तावार छुट्टियों के सिलसिले में बंद रहेगा, तो सोमवार को नया शेड्यूल जो है वो जारी होगा। इससे कबल शाम के टाइम एक शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन उसमें तकनीकी गलतियां थी जिसको किसी भी अदालत में जो है वो चैलेंज किया जा सकता था। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन वापस लेकर दोबारा जो है वो पीर को अपना नया जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा बल्दियात जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन। बहुत शुक्रिया वकार सैयद अपडेट करने के लिए। लाडले को भरपूर सपोर्ट किया गया, ऐसी सपोर्ट का हमें 30% भी मिलता तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान को लाने वालों पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने जाते हुए अगली हुकूमत के लिए जाल बिछाया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी, नई सरकार को सर मुनवाते ही ओले पड़े। अब मुश्किल आन पड़ी है तो फिर कुर्बानी देना पड़ेगी। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता, पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल पिछली हुकूमत ने जब उनको ये पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा, तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। ये जाल बिछाया जा रहा था कि अगली हुकूमत का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ये साथ जो है वो जाल में फंस जाएगा। अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी, वो सर मुड़ाते ओले पड़े। 22 खरब जो अपना जो लिया गया कर्जा वो कहाँ गया? मैं पूछता हूँ कि जब लोड शेडिंग खत्म हो गई थी तो फिर दोबारा लोड शेडिंग किस तरह शुरू हुई, क्यों हुई? पाकिस्तान ने IMF को रवां हफ्ते ही बिजली और तेल पर सब्सिडी में खातिर खा कमी की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज तकनीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ और दोहा में छुट्टी के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहे। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी वफ़द ने मईशत की सूरत हाल और बिजली और गैस के निर्खों पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। पाकिस्तान बिजली और गैस पर सब्सिडी के मुकम्मल खात्मे के बजाय किस्तों में इसका खात्मा करेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के दौरा मॉस्को का भरपूर दिफा करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के रूस के दौरे की हिमायत करता हूँ। उन्हें यह मालूम नहीं था कि रूस पहुँचते ही मॉस्को यूक्रेन पर हमला कर देगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस तरह के बेगुनाह इक़दाम की सज़ा देना इंतहाई गैर मुनसिफाना इक़दाम होगा। Particularly in the context of this Russian trip, I will go as far as to defend the fact that he did not know the Ukraine conflict would start on the very day that he was there. कोयटा में गुज़िश्ता रात होने वाले धमाके का मुकदमा 24 घंटे बाद CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक धमाके में हलाक होने वाला शख्स मुबैना तौर पर खुदकुश जैकेट तैयार कर रहा था कि धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 मकान गिर गए। कली पाइंद खान में हलाक होने वाले लड़के के लवाहिकीन से CTD की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। आज़ाद कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बालाई और मैदानी इलाकों में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। बारिशों का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से मंगल तक जारी रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग और दीगर मकामात पर बरसात से गर्मी का जोर टूट गया, जबकि सयाती मकामात पर दौरान बारिश सयाह मौसम का लुत्फ उठाने पहुँच गए। झेलम वैली में जमकर बादल बरसे और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हटिया बाला समेत बालाई मकामात पर तेज बारिश हुई, जिसके बायस गर्मी में भी सर्दी महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जो 24 मई तक मौजूद रहेगा। मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के बायस इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के दौरान बालाई इलाकों में गर्मी की लहर में कमी की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। पहाड़ी इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
एलामिया के मुताबिक तालीमी इदारों में इम्तहानात के नताइज मैदानी इलाकों में 31 मई और पहाड़ी इलाकों में 30 जून को जारी किए जाएंगे। अब आपको मिलवाते हैं कराची के एक ऐसे दुकानदार से जो शहरियों से नाम पूछकर परफ्यूम फराहम करते हैं। परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर में मौजूद ये दुकानदार कब ये काम कर रहा है और लोगों से नाम पूछकर ही खुशबू को फरोख्त करते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वाहिद अली खान की रिपोर्ट में। मेरा नाम है मुरसलीन खान शेरवानी, मैं परफ्यूम चौक का फाउंडर हूँ और ये एक रजिस्टर्ड दुनिया का पहला परफ्यूम चौक है और ये काम मैंने 1999 में शुरू किया था। तो अबजद का इल्म जो है वो उससे वाकफियत है मेरी और मैं उसी से जो है वो ये खुशबू के आप नाम पूछ के जो कस्टमर्स आते हैं उनको आप परफ्यूम प्रोवाइड करते हैं, तो ये नाम पूछ के कोई यूनिक सा आइडिया है। ये पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कोई नाम पूछ के परफ्यूम देते हैं, ये क्या चक्कर है? बंदे का नाम पूछता हूँ और उसके नाम के हिसाब से उसको खुशबू दिखा देता हूँ और वो वही लेके जाता है, जो खुशबू मैं दिखाता हूँ वही लेके जाता है वो। तो ये असल में अबजद का इल्म कहलाता है। तो ये यहाँ पर बैठने का मकसद मेरा ये है कि हर छोटा बड़ा आदमी यहाँ पर आके अपनी खुशबू ले जाए, क्योंकि देखिए शौक तो सबको होता है, गरीब आदमी को भी शौक होता है। मोची, नाई, धोबी, तेली, कसाई, ये लोग जो है ना ये नहीं जा पाते, तो वो भी यहाँ से मुस्तफीज होते हैं। आप यकीन करें कि जब मैं यहाँ पर बैठा था तो उसके 3 से 4 साल के बाद मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। मैं 5 साल रात को सोया नहीं हूँ। इसकी मैं मिसाल ये दूँ आपको जो लोग सोते में ख्वाब देखते हैं ना, वो ख्वाब नहीं होते। जो ख्वाब बंदे को सोने नहीं देते, असल में ख्वाब वो होते हैं। हमारे यहाँ परफ्यूम या खुशबू के इस्तेमाल और इंतखाब में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली जाती, मगर एक बेहतर परफ्यूम का इस्तेमाल न सिर्फ आपकी शख्सियत को दिलफरेब बनाता है बल्कि आपको दूसरों से मुमताज़ भी कर देता है। कैमरामैन अदिल शरीफ के साथ वाजिद अली खान, GTV न्यूज़, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।